श्याम सुंदर शर्मा बात करते हैं अशोक जी चौधरी साहब से कि इस चुनाव को लेकर क्या सर को देखते हुए क्या बताते हैं आप? देखो, इसमें सीनियर और जूनियर का इशू नहीं है। इसमें है कि जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं उनका मकसद क्या है, वो कोटा बार में अध्यक्ष बनने के बाद में अपना क्या विज़न रखेंगे। तो उस विज़न को अधिवक्ताओं द्वारा पसंद किया जाएगा। दोनों के विजन्स को वो उसको चुनेंगे, चाहे वो गोपाल जी हों, चाहे वो बिरराज जी हों, चाहे वो अपने भारत जी हों, चाहे अतीश जी हों। इनका जो भी विज़न अधिवक्ताओं को पसंद आएगा उसको चुनेंगे। तो सर क्या कि हर बार वकीलों के हित में जो निर्णय ठोस कदम होने चाहिए वो अभी तक परिणाम तक नहीं पहुंच पाए, कई चीज़ें रुकी हुई पड़ी है पर जो कि काफ़ी वर्षों से मांग चल रही है, तो सर उस पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे सर। देखो, मैं एक बात कहूँगा, हमारी सबसे बड़ी मांग तो हाईकोर्ट बेंच की है। हाईकोर्ट बेंच के लिए हम लोग जो है 24 साल से आंदोलन कर रहे हैं। हाँ सर। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हाईकोर्ट बेंच राजस्थान में खुलेगी वो कोटा में ही खुलेगी। और कोटा के अधिवक्ता 24 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष की जीत होगी। हमारी एक एडवोकेट कॉलोनी थी वो हमें मिल चुकी है। हमारी एक नई कोर्ट बिल्डिंग की जो मांग थी उसकी भी अभी कुछ समय पहले अनुशंसा हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ हमारी जो मांगें थी मैक्सिमम पूरी हो चुकी हैं। कुछ एक बहुत बड़ी मांग हमारी हाईकोर्ट बेंच की है, वो भी पूरी होने वाली है। निश्चित रूप से इस 2-3 साल के अंदर आपको नज़र आएगा कि राजस्थान में हाईकोर्ट बेंच कहने का आएगी तो कोटा में नई कार्यकारिणी आएगी वो उसको आगे पहनाने में सफलता महसूस बिल्कुल अधिवक्ताओं का एक ही मन है कि ऐसी कार्यकारिणी चुनी जाए जो पूरी ताकत के साथ रहे और जो प्रशासन से प्रशासन बिल्कुल प्रशासन से अपनी बात रख सके, प्रशासन से अपना काम करवा सके, नेताओं तक अपनी बात पहुंचा सके, नेताओं से अपना काम करा सके। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं। और हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, वो कोटा को आगे बढ़ना देना चाहते हैं और उनके नेतृत्व में कोटा बहुत आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूं जैसे एयरपोर्ट पूरा होने वाला है तो हाईकोर्ट बेंच भी आएगी और कोर्ट की नई बिल्डिंग भी बनेगी, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। ये थे हमारे बीच में अशोक जी चौधरी साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट है और काफ़ी वर्षों से आप अनुभव रखते हैं, न्यायालय में आपने काफ़ी प्रैक्टिस करी है। चर्चा करते हैं सर, तो ये जो चुनाव चल रहे हैं बार एसोसिएशन के, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर? मेरी ये प्रतिक्रिया रहेगी, अभिभाषक परिषद कोटा के द्विवार्षिक चुनाव हो रहे हैं। इसमें मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। भारत सिंह अड़थेला मेरा नाम है। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि परिषद में जो नए अधिवक्ता हैं उनको पूरा वेलफेयर भी मिले, इसके साथ वोटिंग अधिकार मिले। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिनको मेडिक्लेम राशि है, उस राशि को भी बढ़ाना मेरा उद्देश्य है। साथ ही बरसात के दिनों में जो ड्रेनेज सिस्टम की समस्या है, उस ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कराने का मेरा प्रयास रहेगा। हाई कोर्ट बेंच की स्थापना कोटा में हो, इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। और रेवेन्यू बोर्ड की डीबी की स्थापना कोटा में हो, इसका भी मेरा प्रयास रहेगा। इसके साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, इस संबंध में सरकार से प्रयास करके और इसको लागू कराया जाएगा। समस्त अधिवक्ताओं की जो भी समस्या है, अदालत परिसर में शौचालय की बहुत तगड़ी परेशानी है, उसको नगर निगम केडी अधिकारियों से मिलकर उस समस्या का समाधान किया जाएगा। सर, नए परिसर का भी कुछ चालू होने की संभावना है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नई परिसर के संबंध में मेरा ये है कि सेना की आपत्ति खारिज हो गई, एनओसी उन्होंने दे दी। नए परिसर का निर्माण होना चाहिए, लेकिन नए परिसर में एक कमी है कि जो हमारे 2,500-3 हज़ार अधिवक्ता है उन सबको चैम्बर मिले, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही 2011 के बाद जो अधिवक्ता अपने चैम्बर प्लॉट से वंचित हो गए, उनको भी प्लॉट मिलने चाहिए। इस संबंध में केडी अधिकारियों और मुख्यमंत्री से चर्चा करके, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से चर्चा करके इन अधिवक्ताओं की समस्या का समाधान कराया जाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार।